वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काज़ाकिस्तान को पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल की पेशकश। आइंदा 2 साल में तजारती हजम $1 अरब तक ले जाने का अज़म। पाक काज़ाक बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, वस्त एशियाई रियासतों के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहें करीब तरीन रास्ता हैं। काज़ाकिस्तान अपनी मसनूआत गवादर और कराची पोर्ट के जरिए बरामद कर सकता है। काज़ाकिस्तान के साथ रेल और रोड राब्ते मजबूत बनाना चाहते हैं। मौजूदा तजारती हजम $25 करोड़ है, जो अपनी सलाहियत से बहुत कम है। तजारती हजम में इजाफे के वसी मौक़े हैं। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमारत ने कहा, 2 तरफ़ा ताल्लुकात को तस्वीराती शराकतदारी में तब्दीली अहम संग मील है। दोनों मुल्क इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए पुरअज़म हैं। सियाहत, ज़राअत, तालीम, IT, सेहत और दीगर शोबों में ताउन पर इत्तफ़ाक़ किया गया। काज़ाकिस्तान में कारोबार के लिए वसी और पुरकशिश मौक़े हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने काज़ाकिस्तान के सदर को निशान पाकिस्तान के एजाज़ से नवाज दिया। पाक काज़ाकिस्तान ताल्लुकात की नई राहें, ट्रांजिट ट्रेड समेत 37 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक का ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गजा में अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस अहम फोरम है। दुआ गो है कि गजा में मुस्तकिल अमन और खुशहाली आए। सदर कासिम जोमार्ट ने कहा कि पाकिस्तान काज़ाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिल तारीफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म की काज़ाकिस्तान सदर के हमरा यादगारी तख्ती की नकाब कुशाई। काज़ाकिस्तान के सदर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पाकिस्तान का बाइकआउट का फैसला, ICC पर लर्जा तारी। PCB को बनाने के लिए हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत के साथ ना खेलने के फैसले पर बैक चैनल बातचीत होगी। ICC ने डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा को टास्क सौंप दिया। प्ले द पीस मेकर का किरदार अदा करने का कहा गया। हुकूमत पाकिस्तान ने 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का ऐलान किया था। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर मार्क बोचर की पाकिस्तान के फैसले की तारीफ। कहा, पाकिस्तान का भारत का बाइकआउट अच्छी हिकमत अमली है। भारत जहां चाहता है खेलता है, दूसरी टीम्स को एडजस्ट करना पड़ता है। मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने इस बार बड़ा जबरदस्त काम किया। पाकिस्तान के पास भारत और ICC पर दबाव डालने का ये वाहिद रास्ता था। वर्ल्ड कप मिशन, शाहीनों का नीदरलैंड से पहले बारिश से मुकाबला। भारत से मैच ना खेलने के फैसले के बाद पाकिस्तान के लिए असल चैलेंज को कोलंबो का मौसम होगा। वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में बारिश का 70% इम्कान है। ग्रीन शर्ट्स की अगले मरहले में रसाई शदीद खतरात से 2-4 है। अफगानिस्तान में अमरीकी असलहा दहशतगर्दों के हथे चढ़ गया। अमरीकी न्यूज चैनल CNN का भी एतराफ। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 3 लाख अमरीकी हथियार छोड़े गए। असलहा साबिक अफगान फौज की सलाहियत बढ़ाने के लिए दिया गया। दहशतगर्दों के अमरीकी असलहे तक रसाई पाकिस्तान, चीन और ईरान के लिए संगीन खतरे का बाइस है। जनूबी वज़ीरिस्तान और बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के दौरान अमरीकी असलहा इस्तेमाल हुआ। सलामती कौंसिल की बलोचिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों की सख्त मजम्मत। कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयों में खवातीन और बच्चों समेत 48 पाकिस्तानी शहीद हुए। अरकान का जाम बहक अफराद के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। हुकूमत और अवाम से मुकम्मल यकजहती का ऐलान। कौंसिल ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी की सूरत काबिल कबूल नहीं। इसमें मुलव्वस तमाम अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। रियाज में पाकिस्तान के सफीर अमीर फारूक कहते हैं कि ज़राअत, टेक्सटाइल और IT समेत 8 शोबों में मुआहदे होंगे। पाकिस्तानी मसनूआत की सऊदी अरब को बरामदात में इजाफा होगा। सऊदी अरब में पाकिस्तानी बरामदात तारीख की बड़ी सतह पर पहुंच चुकी। जब KPK के अवाम अपनी हुकूमत से होनहार स्कॉलरशिप मांगते हैं तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। शऊर से किसी का पेट भर सकता है? शऊर से किसी बच्चे की फीस अदा हो सकती है? शऊर पे बैठ के कॉलेज जाओगे, शऊर पे बैठ के रोजगार पे जाओगे, शऊर पे चल के जो है वो अस्पताल जाओगे, अच्छी इलाज की सहूलत फराहम करो तो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया है। अब दवाइयों की जगह लोग शऊर खाएंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर लफ्जी वार। राजनपुर में खिताब करते हुए कहा, जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का हक खा जाती है। अपने बच्चों से कहते हैं पाकिस्तान ना आना, कारकुनों के बच्चों को कहते हैं आग लगा दो। खैबर पख्तूनख्वा के वर्कर्स के लिए शऊर अलग है, हुक्मरानों के बच्चों के लिए शऊर अलग है। क्या लोग रोटी और दवा की जगह शऊर खाएंगे? कहा गया, मैं मंसूबों का इफ्तिताह करने जहाज पर जाती हूँ। कहा, क्या ये जहाज अडियाला लेकर जाएंगे? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से तलबा ने 13 साल में तरक्की ना होने का सवाल किया। हुक्मरानों से सवाल ना किया तो वो निकम्मे रहेंगे। तैयारी पकड़ लें, इस मरतबा हर चौक डी चौक होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का अंडर 21 गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, नौजवान को खेल के मैदान देने हैं ताकि खैबर पख्तूनख्वा की बेहतरीन नुमाइंदगी हो। इस बार PSL के मैचेस पेशावर में होंगे। हम पुर उम्मीद हैं कि खेल के मैदान आबाद होंगे। आप लोगों ने सबसे पहले घबराना नहीं है, बेहतरीन खेल पेश करना है। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक सदर की लाड़काना में मुलाकात। अजय बांगा मुराद अली शाह के साथ डोकरी के गांव भावल जत गए। सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोग्राम के तहत तामीर शुदा घरों का मुआयना किया। मुकामी अफराद में घुल मिल गए और उनके साथ फोटो भी बनवाई। वज़ीर आला सिंध और सदर वर्ल्ड बैंक गोल्फ कार्ट में मोइनजोदड़ो पहुंचे। वज़ीर आला सिंध ने सरजान मार्शल की कार दिखाई। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बांगा ने हैंडीक्राफ्ट की नुमाइश भी देखी। मोइनजोदड़ो म्यूजियम भी गए। म्यूजियम में मौजूद मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। कहा, तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। ईरान अमेरिका मुज़ाकराती बैठक इस्तंबुल की बजाय ओमान में होगी। वाशिंगटन ने तेहरान की दरख्वास्त कबूल कर ली। अहम मुलाकात जुमे के रोज दारुल हुकूमत मस्कत में होगी। मुज़ाकरात में ओमान बतौर मेज़बान शामिल होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात भी शिरकत करेंगे। मुज़ाकरात में खित्ते की कशीदगी कम करने और जोहरी प्रोग्राम से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आएंगे। ईरान मिडनाइट हैमर जैसा ऑपरेशन दोबारा नहीं चाहेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तेहरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, उम्मीद है कामयाब होंगे। बगराम एयरबेस लेंगे, किसी को नहीं देंगे। पाकिस्तान और भारत से कहा, जंग की बजाय तिजारत करें। अब दोनों खुश हैं। कोलंबिया के सदर पेट्रो के साथ मामलात अच्छे जा रहे हैं। प्यूटन ने सर्द मौसम में हमले किए, ये बहुत अफसोसनाक है। अमेरिकी सदर ने जुज़वी हुकूमती शटडाउन के खात्मे के बिल पर दस्तखत कर दिए। ईरान और अमेरिका के दरमियान समंदरी हदूद में कशीदगी। पासदाराने इनकलाब ने आपनाए हरमज में अमेरिकी परचम वाले जहाज को घेर लिया। ईरानी अहदेदार के मुताबिक जहाज बगैर इजाजत ईरानी हदूद में दाखिल हुआ। वार्निंग मिलने के बाद इलाके से निकल गया। अमेरिकी अहदेदार का बहरी बेड़े की तरफ आने वाले ईरानी ड्रोन को मार गिराने का दावा। अमेरिकी F-35 तैयारे ने ईरानी ड्रोन को हिट किया। शाहिद 139 ड्रोन अमेरिकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन की जानिब बढ़ रहा था। बसंत से हर तरफ खुशी के रंग और सकाफत की झलक। लाहौर में डोर और पतंगों की खरीदारी जारी। कराची के शहरी भी खुशियों में शरीक होने लाहौर रवाना। छतों को किराए पर लेने का सिलसिला तेज। एक छत की कीमत 50 लाख रुपए लग गई। मालिक किराए पर देने को तैयार नहीं। कहा, जितना भी दाम लगे किराए पर नहीं दूंगा। दोस्तों के साथ मिलकर बसंत मनाना चाहता हूं। छत पर सोलर प्लेट्स ने बसंत का मजा किरकिरा कर दिया। पतंगे और डोर खरीद ली मगर छत पर जगह नहीं मिली। छतों पर लगे सोलर पैनल्स ने नई मुश्किल खड़ी कर दी। शहरियों का घरों की छत पर बसंत मनाना मुश्किल। मुतबादिल जगह की तलाश। लाहौर हाईकोर्ट का महफूज बसंत मनाने के हवाले से तमाम हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने का हुक्म। बसंत में रेड जोन वाले पाकों में मेडिकल सहूलियात कैंप कायम किए जाएंगे। बसंत फेस्टिवल के दौरान तमाम फरीक़ैन अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। अदालत का अबूरी हुक्म। जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया।
बसंत के दिन मौसम होगा औसम। महकमे मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। 6 और 7 फरवरी को लाहौर में मौसम खुश्क और आसमान साफ होगा। 8 फरवरी को मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। तीनों दिन हवा की रफ्तार 10 से 15 किलोमीटर फी घंटा होगी, जो तक पतंगबाजी के लिए मौजू होगी। Public trust, political polarization, digital disruption and climate stress. In this context, the conference theme, Parliaments of the Future, Redefining Democracy Through Trust, Inclusion, Innovation and Peace, is both timely and essential. Trust is the foundation of democracy. It is built through transparency, accountability and consistent engagement with citizens. Strong parliaments sustain strong democracies. कराची में दौलत मुश्तरका पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ ममालिक के पार्लियामेंट मेंबरान, स्पीकर्स और माहिरीन की शिरकत। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन ने कहा, दुनिया फैसला कुन आलमी तब्दीलियों से गुजर रही है। पार्लिमानी सफारतकारी को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। एतमाद ही जमहूरियत की बुनियाद है। मजबूत पार्लियामेंट मजबूत जमहूरियत की अक्कास है। सिंध असम्बली में खवातीन की मुनासिब नुमाइंदगी है। सिंध में जदीद पार्लिमानी निज़ाम और मसनूई सहानत का आगाज हो चुका। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, पार्लियामेंट में अवाम की नुमाइंदगी मजबूत होनी चाहिए। वफाकियत और पावर शेयरिंग साथ साथ चलते हैं। एहतसाब जमहूरियत का हम सुतून है। Public trust, political नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। तिजारत, तवानाई और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। नवाज शरीफ ने कहा कि बातचीत से बड़े बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। ईरान ने जवामर्दी के साथ हालात का मुकाबला किया। ईरानी सफ़ीर का शानदार इस्तकबाल पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईरानी ताजिरों को सरमायाकारी की दावत। मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। नए तैनात DG FIA डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। वज़ीर दाखिला का DG FIA के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा, उम्मीद है उस्मान अनवर की सरबराही में FIA मिसाली इदारा बनेगा। FIA को जदीद इदारा बनाने के लिए ताउन करेंगे।